सुपारी होता है वो सूखने के बाद अंदर कुड़ ऐसे आवाज आता है। नारियल में भी ऐसे अंदर अलग हो जाता है वो नारियल, कोपरा बोलते हैं ना उसको। हाँ, कुड़ ऐसे आवाज आता है। इस तरह भक्त की परिपक्वता जब बढ़ता जाएगा वो धीरे धीरे समझ लेगा भक्त कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। शरीर आज नहीं तो कल मिटने ही वाला है शरीर। तो कुछ लोग आपको पूछ सकते हैं कि अरे भक्त लोगों को मृत्यु प्राप्त होता नहीं क्या, वो भी मरते हैं ना। लेकिन भक्तों के मृत्यु और अभक्त का मृत्यु एक समान नहीं है। जैसे एक बिल्ली होता है, जब चूहा के पीछे भागता है, चूहा को इतना डर होता है कि अगर मैं तेजी से नहीं भागूंगा तो मेरा प्राण निकल जाएगा आज। और बिल्ली तो तेजी से भागता है, पकड़ लेता है, खा लेता है चूहा को। चूहा खत्म। तो चूहा के मन में कितना भय होने की संभावना आप लोग सोच सकते हैं। तो कर्मी लोग, जो अभक्त लोग अपने जीवन के सब समय को कृपण होकर इंद्रिय तर्पण में बिता दिया है, वो लोग कभी भी मृत्यु का नाम भी सुनना नहीं चाहते। वो बोलते हैं कि पेसिमिस्टिक मत बन जाओ, बुरे विचार मत करो, कुछ नहीं होगा। जैसे अमेरिका में हमने देखा कि ये जो कोरोना का आदि जब इटली में था, चाइना में था, इटली में था, अमेरिका में तब तक शुरू नहीं हुआ था। उस समय कुछ न्यूज़ पढ़ा हमने, अनेक नेता लोग उधर ऐसे बोल रहे थे कि हम इससे डरने वाले भी नहीं हैं और हम इसके डर के कारण हम ऐसा नहीं कि हम काम काज सब बंद कर देंगे। हाँ, और जो नौकरी के लिए नहीं आएगा उनको वेतन नहीं मिलेगा। हाँ, तो जो आएंगे उनको वेतन मिलेगा, इसलिए सब काम काज सब लोग जारी रखो, ऐसे लोग सोच रहे थे। लेकिन कुछ ही समय में हमने देखा कोरोना कैसे फैल गया। 2 लाख 3 लाख 4 लाख लोगों तक फैल गया उधर, आप देख सकते हैं इस दुनिया में। तो अगर कोई अभक्त हो, अगर वो बोलेगा भी मैं डरता नहीं हूँ, अनेक लोग बोलते हैं हम क्या डरते हैं, हमको डर नहीं है। मान लीजिए कोई ट्रेन में बैठकर बात कर रहा है आपके साथ, वो बोलता है कि मुझे डर नहीं है मृत्यु से। मान लीजिए अचानक कोई चोर आ जाता है, उसको चाकू दिखाता है, तुमको मार दूंगा अभी, सूटकेस निकालो, तो सूटकेस दे देगा, बोलेगा मारो मत मुझे। है कि नहीं है? असली परिस्थिति जब जीवन में आता है मृत्यु की, तब इंसान ज़रूर डरता ही है। लेकिन अगर एक भक्त भक्ति मार्ग को अपनाकर, नाम जप कर, भगवान की पूजा आराधना करके तत्व को अच्छी तरह समझकर जीवन बिताया हो, वो धीरे धीरे उनको समझावट आ जाता है। जैसे सुपारी होता है, वो सूखने के बाद अंदर कुड़ ऐसे आवाज आता है। नारियल में भी ऐसे अंदर अलग हो जाता है वो नारियल, कोपरा बोलते हैं ना उसको। हाँ, कुड़ ऐसे आवाज आता है। इस तरह भक्त की परिपक्वता जब बढ़ता जाएगा वो धीरे धीरे समझ लेगा भक्त कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। शरीर आज नहीं तो कल मिटने ही वाला है शरीर। ये तो एक यंत्र है। सब यंत्र जो होते हैं धीरे धीरे ढीले पड़ जाते हैं और उसके बाद यंत्र स्क्रैप वैल्यू होता है किसी भी यंत्र का भी, है कि नहीं? शरीर भी ऐसा ही एक यंत्र है। ब्रह्मा जी ने जब हमको शरीर दिया तो ब्रह्म लिपि बोलते हैं, उधर लिखा भी है एक्सपायरी डेट। जैसे अगर एक दवाई का बोतल हो, वो बोतल में भी एक्सपायरी डेट दे देते हैं, इसके बाद वो दवाई काम का नहीं है। इस तरह ये शरीर भी एक यंत्र है, उसका भी एक एक्सपायरी डेट है, मतलब मृत्यु का डेट आ जाएगा। मरने ही ये शरीर तो छूट ही जाएगा। ये परिवर्तित होता जाता और एक दिन नीचे गिर पड़ता है बस। तो मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और अगर मुझे मृत्यु आएगा तो भगवान हरि मेरे साथ हैं अंतर्यामी के रूप में। वो ही श्मशान में जब सब लोग छोड़कर निकल जाते हैं, दहन किया जाता है शरीर को, वो मृत शरीर जल रहा है, तभी कौन है उधर श्मशान में? कोई नहीं है, सब लोग निकल गए। नाता रिश्ता सब लोग आएंगे, कुछ समय के लिए रोएंगे, उसके बाद निकल जाएंगे, रीति रिवाज करके निकल जाएंगे। तो हमारी एकमात्र व्यक्ति जो हमारे साथ मित्र, शुभ चिंतक, सुहृद कौन है? परमात्मा है, वो हमारे साथ आएंगे।
तो भक्तों को मालूम है कि प्रभु शाश्वत काल से हैं, अनादि काल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे, और मैं भी आत्मा हूँ, कभी मरता नहीं हूँ, मैं अजर हूँ, अमर हूँ। प्रभु मुझे जिधर लेके जाना है उधर लेके जाएंगे। जैसे एक बिल्ली का मुंह देखकर छोटा बिल्ली, बच्चा बिल्ली बहुत खुश हो जाता है, माँ आ गई मुझे लेके जाने के लिए। तो छोटे बिल्ली के गर्दन को ऐसे पकड़ता है बड़ा बिल्ली, पकड़ कर एक स्थान से उसको स्थानांतरित करता है बस। इस तरह आप देखेंगे अजामिल भी निर्भयता आ गया उसको, ये विष्णुदूतों की सुंदर ये प्रवचन सुनकर। तो इस तरह इधर बता रहे हैं, तम याम्य पाषाण निर्मुच्य विप्रम मृत्योर अमोमुचन। कृष्ण भावनामृत जीवन अपनाने का ये भी एक छोटा लाभ है कि हम निडर हो जाते हैं। और बहुत कुछ बेंट है कृष्ण भावनामृत जीवन में। परमा भगवान के साथ सानिध्यता, उनकी दर्शन, उनकी सेवा, शाश्वत काल के लिए उनके साथ रहना, अनेक ऐसे बेंट हैं। और ये भी पहले शुरुआत का एक बेंट है कि यमपाश से कोई बच जाता है। प्रभुपाद ये भी बोलते हैं कि भक्तों के लिए ये शरीर अंतिम शरीर है, उसके बाद छोड़ देंगे, पुनः दूसरा शरीर नहीं लेंगे, वो भगवान के पास लौट जाएंगे। और अगर कोई भक्त इच्छा करता है कि मैं बार बार जन्म लेता जाऊं, प्रचार करते जाऊं, तो भगवान उनको बार बार जन्म लेने के लिए भी मौका देंगे। लेकिन वो उसको भी कुछ तकलीफ नहीं, क्यों? वो ऑन ड्यूटी आए हैं भगवान के धाम से, जितना जीवन करना हो करेंगे। लेकिन भगवान के सानिध्यता में रहने के कारण उनको कभी भी किसी भी तरह का वो क्लेशों से प्रभावित नहीं होते। सदा भगवान, जैसे प्रहलाद बताते हैं, त्वद्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्त, मेरे चित्त मग्न है आपके लीला में, इसलिए तकलीफ नहीं महसूस हो रहा है हमको, ऐसे बताते हैं।